हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में। जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का स्रोत पुरातात्विक स्रोत हैं, इसलिए हम यहाँ जो कुछ भी बातें करेंगे वह विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त किए गए पुरावशेषों पर आधारित है। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि राजनीतिक जीवन से तात्पर्य क्या है। यहाँ राजनीतिक जीवन से हमारा तात्पर्य यह है कि हड़प्पा सभ्यता के शासन तंत्र किस प्रकार संचालित था, वहाँ की शासन व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती थी। विभिन्न पुरावशेष और भिन्न भिन्न विद्वानों के मतों के विश्लेषण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन को हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जो 5 प्रमुख बिंदु हैं, इन्हीं 5 बिंदुओं के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन को स्पष्ट करेंगे। जिसमें सबसे पहला बिंदु है वह है पुरोहित राजा का शासन। दूसरा बिंदु है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। और तीसरा बिंदु है व्यापारी वर्ग के हाथ में शासन व्यवस्था। चौथा बिंदु है महाजनपदों जैसी शासन व्यवस्था। और 5वां बिंदु है नगरों में वर्तमान नगरपालिका जैसी शासन व्यवस्था। अब हम एक एक बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे। जिसमें सबसे पहला बिंदु है वह है पुरोहित राजा का शासन। विद्वानों के एक वर्ग का यह मत है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन पुरोहित राजा के हाथ में था, और इस प्रकार का अनुमान व्यक्त करने का आधार यहाँ से पाई जाने वाली पुरोहित की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ से सार्वजनिक स्नानागार का पाया जाना इस पुरोहित राजा के शासन और शासन में धर्म तत्व के प्रधान होने का संकेत मिलता है। दूसरा बिंदु है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। एक विद्वान हुए स्टुअर्ट पिगट का मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो 2 प्रमुख पुरास्थल हैं, ये विशाल हड़प्पा साम्राज्य की जुड़वा राजधानी हैं। हालांकि इस साम्राज्य के जुड़वा राजधानी होने का अन्य कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तीसरा बिंदु है व्यापारी वर्ग के हाथ में शासन व्यवस्था। डॉक्टर रामशरण शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता के शासन व्यवस्था में व्यापारी वर्ग के शामिल होने का अनुमान व्यक्त किया है, और उन्होंने इस बात को प्रमाणित करने के लिए हड़प्पा सभ्यता से पाए जाने वाले विशाल स्नानागार को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें जनता से कर के रूप में प्राप्त किए गए अनाजों को एकत्रित किया जाता था। चौथा, महाजनपदों जैसी शासन व्यवस्था का मत व्यक्त करने वाले विद्वान हैं बीबी लाल का मत है कि जिस तरह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का अस्तित्व था, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में छोटे छोटे राज्य रहे होंगे, और प्रत्येक का अपना मुख्यालय अलग अलग रहा होगा। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, अनेक पुरास्थलों का पाया जाना उनके इस मत को प्रमाणित करता है। 5वां और अंतिम बिंदु, नगरों में वर्तमान नगरपालिका जैसी शासन व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के शांतिपूर्ण जीवन
के प्रमाण सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता और नगर शासन के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर यह प्रतीत होता है कि नगरों में नगर महापालिका का अस्तित्व रहा होगा, जो वहाँ के सफाई व्यवस्था और अन्य शासन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करते रहे होंगे। इस तरह हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता में जो राजनीतिक जीवन है, उस राजनीतिक जीवन को हमने 5 प्रमुख बिंदुओं में विभाजित किया, जिसमें सबसे पहला बिंदु है पुरोहित राजा का शासन। दूसरा बिंदु है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। तीसरा बिंदु है व्यापारी वर्ग के हाथ में शासन व्यवस्था का होना। और चौथा बिंदु है महाजनपदों जैसी शासन व्यवस्था। पांचवा बिंदु है नगरों में वर्तमान नगरपालिका जैसी शासन व्यवस्था। इन पांचों बिंदुओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इन बिंदुओं पर ही आधारित थी और जो शासन का सर्वोत्कृष्ट रूप सामने आता है वह इन सभी व्यवस्थाओं के सम्मिलित रूप से शामिल होने का दिखाई देता है।